नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवाणी। जैसे जैसे द्वितीय शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो है एग्जाम डेट नजदीक आ रहा है, लोग तो मतलब किसी भी तैयारी को अपने अंतिम मतलब फाइनल टच देने में लगे ही हैं। लेकिन जिस तरह तक कंफ्यूजन का माहौल हो रहा है, उसको लेके थोड़े छात्र जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके घर वाले हैं, वो थोड़ा असमंजस की स्थिति में हैं। जैसे कुछ चीजें जैसे पहले अब जो बीच में खबर आ गई कि पहले चरण का जो परीक्षा हुआ था, उसका अब सेकंड वेटिंग लिस्ट आने वाला है। अब वेटिंग लिस्ट में जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी रहे हैं, उनके नेताओं को डर है, उन लोगों को डर है कि कहीं, क्योंकि जो खबरें आई थी कि 40,000 शिक्षकों ने योगदान नहीं किया, तो इसका मतलब है कि इतनी जगह खाली हुई। तो उनका कहना है कि इतनी ही जगह पे जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आना है, उस पे कम से कम इतने लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। तो इन लोगों को कहीं न कहीं डर है कि कहीं ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई घालमेल ना हो जाए और महज़ 1000 2000 का नाम निकाल कर जो है कर्तव्यों की मतलब तीसरी ना सम कर ली जाए। इसको लेके जो है, इसको लेके छात्र नेताओं ने धमकी दी है कि वो जो है 29 तारीख को आंदोलन पे बैठेंगे, धरने पे आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे पटना में। ताकि जो संख्या जो बताई जा रही है कि 40,000 शिक्षक अभी तक योगदान नहीं किए हैं, उन जगहों के लिए उतने उतनी जगह के लिए जो सेकंड लिस्ट आए, उतनी नौकरियां लेके आए, उतने लोगों का नाम आए। तो आज इस पे चर्चा करने के लिए हम सौरभ कुमार जी, जो अपने छात्र नेता हैं, एक जाना पहचाना चेहरा है, हमारे साथ अक्सर जुड़ते रहते हैं और ऐसे भी छात्र आंदोलन को लेके काफी अग्रणी भूमिका में रहते हैं। तो सौरभ जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। धन्यवाद सौरभ धन्यवाद जी, चंदन जी। जी 2-3 मुद्दे जो आज के लिए हम सोचते चर्चा करना ठीक रहेगा, और ताकि व्यूअर्स को भी पता चले और जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं सेकेंड वेटिंग लिस्ट का, क्योंकि अब लोगों का इंतजार और बेसब्री से इंतजार वो कर रहे हैं सेकेंड वेटिंग लिस्ट का, जिसका नाम कहा जा रहा है कि 40,000 लोगों ने योगदान नहीं दिया जो सिलेक्टेड शिक्षक थे। और आप लोगों को अब डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार कुछ सीटों का 2000-3000 निकाल के और समझ कह दे कि हो गया भाई। तो इसको लेके एक तो है आपकी क्या रणनीति है, जो सुनने में आ रहा है कि आप लोग आंदोलन करने वाले हैं, धरना पे बैठने वाले हैं। एक दूसरी चीज, जो गेस्ट टीचर वाला मामला है, वो बड़ा संवेदनशील मामला है, क्योंकि सरकार ने जहां एक तरफ नौकरी दे रही है, गेस्ट टीचर्स को जो है अचानक से उनकी सेवा समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। सीटेट वाला मामला है। तो इन सब चीजों पे आज आप जो है, जो भी अपडेट है, थोड़ा इस पे प्रकाश डाल दीजिए ताकि व्यूअर्स को पता चल जाए अपडेट क्या है। जी सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सेकेंड कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो लगातार मांग की जा रही थी, इसके लिए हम लोग 4 दिवसीय धरने पर भी बैठे थे। तो चेयरमैन जी सर की तरफ से स्पष्ट एक ट्वीट भी आया था कि हम सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालेंगे, परंतु जो जी जिले से सूची जो है वो कितनी आएगी, कब तक आएगी, तो सारे मामलों को लेकर ये बात था कि लगभग 30 तारीख तक हम जो है लिस्ट निकालेंगे, और उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो हम लोग तो चेयरमैन के बात पर भरोसा करते हैं कि बिल्कुल, क्योंकि इतने बड़े संवैधानिक पद पर हैं आप, तो आपकी बातों को विद्यार्थियों को भरोसा भी करना चाहिए और इंतजार भी कर रहे हैं। परंतु जो जी हम लोगों को अभी पता चल रहा है कि ये लगता है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी 40,000 पद खाली है, तो खाली रखने का कहाँ कोई औचित्य है। अगर कोई परीक्षार्थी, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, तमाम जगहों पर अगर कट ऑफ को पार किया या कट ऑफ पर है या 1-2 नंबर नीचे भी है, तो उसको पूरा अधिकार है कि उसको नौकरी मिले। और ये सरकार के तरफ से भी दायित्व है, शिक्षा विभाग और बीपीएससी को भी, कि जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया या उसके आसपास है, तो उनको निश्चित रूप से अगर सीट खाली है तो उनको देना चाहिए। परंतु हम लोगों का ऐसा मानना है, जो पता चल रहा है सूत्रों के हवाले से, कि 5-6 हजार ही रिजल्ट देने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। तो सारे अच्छा मामलों पर अगर सरकार, शिक्षा विभाग अगर ये सोच रही है कि घालमेल कर ले, तो घालमेल तो नहीं होने देंगे किसी भी सूरत हाल पे। इस सारे मामलों को लेकर 29 तारीख के दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम लोग बैठेंगे और सरकार के समक्ष अपने जो लोकतांत्रिक तरीके से जो मांग है उसको रखेंगे जी कि आखिर आपने जो कहा कि 30 तक हम निकालेंगे, क्योंकि 30 तक अगर रिजल्ट नहीं निकलता है, क्योंकि सेकेंड फेज की बहाली भी, परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होने वाली है, तो उसके पहले रिजल्ट निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकलता है तो इस रिजल्ट का कहीं कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि सीधे-सीधे बात है कि जो बाकी सीटें हैं उसको कंपनसेट की जाएगी। तो हम लोग इसी मांग को लेकर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और आपके भी चैनल के माध्यम से हम विभिन्न छात्रों को आह्वान करते हैं कि आप 29 तारीख के दिन सुबह 10 बजे अपनी मांगों को लेकर, अगर आपको लगता है कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है, तो अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर आइए
और निश्चित रूप से हमारी मांग सरकार को सुनने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग धरना पर बैठ रहे हैं। जी। सौरभ जी, एक बात बताइए, ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है, खबरें हर जगह हैं कि 40,000 लोगों ने योगदान नहीं किया है अभी तक, तो ज़ाहिर है वो सीट खाली है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार 4-5 हज़ार ही निकालेगी? क्या इसका कुछ जी। इसके पीछे कारण है कि एक हुँ, लाख हुँ। 70,000 पदों पर पहली बहाली निकालने की बात हो रही थी। फिर वो जो हुँ, आ गए 1,20,000 पर। फिर अभी जो है 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए। नियोजित वाले 40-42,000 हैं। तो फिर आप ही बताइए ना भाई, आखिर सरकार जो डाटा प्रस्तुत करती है या विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं या आरजेडी के नेता हैं, उनके ट्विटर हैंडल पर जाइएगा तो वो कहेंगे 1,20,324 लोगों को नौकरी दी है। परंतु हुँ, सत्यता ये नहीं है। आपने कहा ना कि 40-42,000 तो नियोजित शिक्षक हैं, जो ऑलरेडी जॉब में हैं। हुँ, तो फिर आप हुँ, उसी डाटा को इसमें डाटा में कैसे शामिल कर रहे हैं? सीधे-सीधे बात है कि हम लोगों को सेगमेंट लिस्ट के लिए सरकार की कई बातों पर हम भरोसा करते हैं, परंतु मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ अगर आप 5-6 हज़ार रिजल्ट निकालते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल आपत्ति है और कई मामलों में सरकार की बातों पर हम लोग भरोसा नहीं करते। कई मामलों को अगर देखा जाए, तो इसलिए इस सारी हुँ। चीज़ों पर हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग का बिल्कुल अधिकार भी है क्योंकि रिजल्ट निकलना चाहिए और 40,000 पद खाली है, तो 40,000 रिजल्ट आपको देना होगा। जी। तो मतलब एक तरह से हम मान लें कि आपने सरकार को एक तरह से छात्र नेताओं ने मतलब चेतावनी दे दी है कि कोई घाल-मेल नहीं होना चाहिए और जितनी सीट खाली है, चाहे 5,000 हो या 40,000 हो, जितनी खाली है उतनी जगह पे मतलब नौकरियाँ निकलनी चाहिए। ठीक है, एक जी, तो ये जी, मसला हुआ बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जिसको कि लेकर आप आंदोलन करने वाले हैं और धरने पे बैठने वाले हैं 29 तारीख को गर्दनी बाग में। दूसरा ये गेस्ट टीचर्स वाला मसला भी बहुत बढ़ता जा रहा है और वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और उन पर अभी तक, जैसा कि आपने पहली बार इसी चैनल पे बताया भी था, कि उनको अचानक से सेवा समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। ये फैसला थोड़ा सही में बड़ा अमानवीय तरह से लगता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ आप इतनी नौकरियाँ दे रहे हैं और कुछ लोगों को आप जो है नौकरी से बाहर कर रहे हैं। तो इसको लेके कोई प्रगति हुई क्या? कोई बातचीत हुई? कोई संभावना? जी, सब बता दें आपको कि आज तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनके आवास के हुँ, पास हुँ। सैकड़ों अभ्यर्थी गए थे, जो जिनको नौकरी से हटाने की बात हुई है। तो वो लोग ने हुँ, कहा हुँ। है उप मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, तो उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। आश्वासन तो मिला है अच्छा। परंतु कब तक ये काम होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी उनकी एज एक्सपायर हो गई है, कोई 40, 42, 45, 50-50 एज भी क्रॉस कर गए हैं। तो कोई दूसरी नौकरी में जाने का तो कहीं कोई उम्र सीमा बचा नहीं। तो हुँ, इस उम्र हुँ, में हुँ। वो 6 साल नौकरी कर रहे हैं, 6 साल से और उनको हटाया जाएगा, ये तो मुझे लगता है कि तुगलकी फरमान है सरकार का। इस सारे मामलों को सरकार को बिल्कुल स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और वापस करना चाहिए। 5,000 लोग हुँ। हैं, लगभग 5,000, तो उनको कहीं न कहीं दूसरे सेवाओं में बिहार की बहुत सारी वैकेंसी है, उसमें उनको देना चाहिए। तो इस सारे मामलों को लेकर सरकार अगर गंभीर नहीं होती है, तो फिर हम दूसरा कोई रणनीति अपनाएँगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सब मामलों को लेकर निश्चित रूप से कोई न कोई फैसला करेंगे। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके एक डेलीगेशन मिला उप मुख्यमंत्री से, तो क्या लगता है, भरोसा है कि नहीं? देखिए, हम लोग कैसे भरोसा कर लें जब तक काम नहीं हो जाता है, क्योंकि लोगों के मन हुँ, में बहुत सारा सवाल है कि क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर डिप्टी सीएम कहे हैं, तो फिर हुँ, मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की बात हो रही है कि अगर मुलाकात हो जाती है, उन तक ये बात चली जाती है, तो मुझे लगता है कि काम हो सकता है। परंतु अगर काम नहीं होता है, मुख्यमंत्री जी के आने के जाने के बाद भी उनके पास, तो फिर हम लोग देखेंगे कि क्या रास्ता है। लेकिन इतना ज़रूर है, मुझे लगता है, भरोसा है, कि 5,000 लोगों को जिनको नौकरी से हटाने की बात सरकार कर रही है, उनको कहीं न कहीं जो है वापस लेगी, इस कानून को ज़रूर वापस करेगी। जी। मतलब एक तरह से साफ है कि आप लोग जो जब तक कुछ हो नहीं जाता, मतलब जब तक कि कागज़ से ज़मीन पे चीज़ें नहीं उतर जाती, तब तक आप जो है कोई भी मतलब आराम से नहीं बैठ सकते या उसको लापरवाही से नहीं ले सकते। जी, और तीसरा मसला था सीटेट वाला, इसमें भी कुछ है? सीटेट वाला मसले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। 3 दिन हो गया, जी, वो तो तो जब तक वो तो बस हाँ, अभी नहीं जब मिला तक है। नहीं आता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते उस पर। तो परंतु जब सुनवाई होगी तो आपको हम अपडेट करेंगे। जिस दिन सुनवाई होगी उसके 1 दिन पहले ही। तो अभी कोई डेट मिला नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ न कुछ अपडेट उसमें बहुत जल्द आएगा। जी। और कोई जानकारी जो आप देना चाहें, शेयर करना चाहें? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से जो शिक्षक बहाली है, उसमें नियोजित शिक्षकों का बहुत बड़ा मसला है। इसको हुँ, हुँ। सरकार बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रही है। जैसा कि आपको पता है कि द सेकंड फेज़ की बहाली में भी लाखों अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है। इसको राजकर्मी का हुँ, दर्जा चाहिए। तो फिर उसके लिए अलग से नियमावली भी बनी है, बिहार राज्य विशिष्ट शिक्षक नियमावली। डिपार्टमेंटल हुँ, परीक्षाएँ होंगी, तो आपको 3 बार परीक्षा में बैठना है, पास कर गए तो फिर राजकर्मी का दर्जा मिलेगा।
तो आखिर सरकार करना क्या चाहिए? एक तरफ आपको बात कर रहे हैं कि बस आपको परीक्षा में बैठना है, दूसरी तरफ बीपीएससी का भी फॉर्म अप्लाई करवा दिए। तो निश्चित रूप से नए लोगों को मौका जो है वो कम होते जा रहा है, नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए और नियोजित वाले को राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए और इस बहाली में उनको एक अलग रास्ता बताइए। अब बताइए, वो भी फॉर्म भर दिए हैं, नए लोग भी फॉर्म भर दिए हैं, तो रास्ता बचता क्या है? पहले फेज के बहाली में भी 40-42 हजार लोग पास कर गए। तो मेरा मानना है कि राज्य सरकार फैसला ले, तुरंत नियोजित को राजकर्मी का दर्जा दे। तेजस्वी यादव जी हमेशा बोलते थे चुनावी भाषण में कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे और बिना शर्त देंगे। तो फिर बहुत तरह की चीजें सामने भी आई कि 3 बार परीक्षा में बैठना है, अगर फेल कर गए एक बार भी तो फिर आपको राजकर्मी का दर्जा तो खैर दूर, आपको जिस नौकरी में है वो भी नौकरी छीन ली जाएगी। तो काफी मामले हैं, इसको लेकर सरकार पता नहीं क्यों गंभीर नहीं है। इतना जरूर हम कहेंगे कि सारे मामलों को लेकर सरकार गंभीरता से सोचना चाहिए और जो बहाली हो रही है उसमें बहुत हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग जो हड़बड़ाहट कर रही है उसी का नतीजा है कि लाखों लोग, हजारों लोग गलत फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पा लिए और उनको बाहर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे पास कई लोगों का डाटा है, परंतु सरकार पता नहीं कि कई लोग ऐसे हैं जो सीटेट फेल हैं और ज्वाइनिंग के ले लिए, कई लोग हैं जिनका बीएड की डिग्री नहीं है, ज्वाइनिंग ले लिए। तो ये बताइए, एसटीईटी जो है 11 या 19 जो है वो पास नहीं है, उनकी डिग्री उसके बाद की डिग्री है, वो ज्वाइनिंग ले लिए। तो अब कहाँ हम लोग के पास क्या है? हम लोग तो सरकार को कह ही सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है शिक्षक बहाली में। इसको सरकार अगर इतना जल्दी करने की प्रक्रियाबद्ध है तो बिल्कुल इत्मीनान से करना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षा बहाली को अच्छी करने के प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, परंतु इतना हड़बड़ाहट में मत कीजिए कि शिक्षा व्यवस्था ही बर्बाद हो जाए। जब गलत हो गया, यहाँ तक कि आपको बता दे कि एक ऐसा है कि जो सिपाही भर्ती में जो सेटर था में मुख्य अभियुक्त, वो जेल से और अभी शिक्षक बन गया हो। ये तो बड़ा घोर आश्चर्य है। ये जो कह रहे हैं, हाँ, वो जेल से बंद है और जेल में से जाकर वो ज्वाइनिंग किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अतुल प्रसाद जी कहते हैं कि फुल प्रूफ व्यवस्था, तो जो खुद सेटर है वो शिक्षक बन गया। आप समझ सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे, वो खुद सेटर है, वो बरसों सेटिंग किया है और मेन अभियुक्त है। अभी जो सिपाही बहाली हुआ था उसका मेन अभियुक्त वो है और वो शिक्षक भी बन गया। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर सेटिंग हो रहा है और कौन कौन लोग शिक्षक बन गए हैं। ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है, हम लोग भी काफी चिंता में है जी। नहीं तो इसकी जांच पहले की, अरे जांच पहले, कोई अपराधी शिक्षक बन जाए तो जांच तो पहले ही होनी चाहिए ना। और मेरिट वाले घूम रहे हैं तो जांच कब करेंगे आप? जब ज्वाइन कर लेगा, पेमेंट उठा लेगा तब। यहाँ तो व्यवस्थाएं इस प्रकार से बना के लोग रखती हैं कि बस नाम खाना पूर्ति, जांच कुछ नहीं हो रहा है, बस खाना पूर्ति हो रहा है। सब लोग छठे चरण की बहाली में हजारों लोग गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पा लिए, उनको हटाना मुश्किल हो रहा है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं, सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं और सब जिला स्तर पर पैसा देकर वो बहाल है। तो इस चीज को लेके क्या आप लोग इस चीज को भी लेके कुछ करने वाले हैं? क्योंकि ये तो बहुत गंभीर मसला है जो आप कह रहे हैं। हम लोग के पास जो सूची मिलती है अभ्यर्थियों से, पहले हम लोग जांच पड़ताल कर लेते हैं और उसके बाद शिक्षा विभाग और बीपीएससी को बताते हैं कि इन अभ्यर्थियों का नियुक्ति हुआ है, इसको आप ठीक ढंग से कर देख ले अपने हिस्से से। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम दूसरा कोई रास्ता जो है कोर्ट का या दूसरे रास्ते के माध्यम से हम बताएंगे कि क्या करना है। तो यानी कि अभी जो आपने दो तीन उदाहरण दिए कि कोई जेल में बैठा हुआ आदमी शिक्षक बन गया है, जो सेटर था एग्जाम का दरोगा में या किसी चीज में, तो ये सब आप लोगों ने जांच कर ली और आपने इसको सही माना है अपनी जांच में? नहीं, तो प्रेस के माध्यम से न्यूज चल रहा है ना, हम लोग तो बता रहे हैं, वही तो न्यूज चल रहा है। हम जो बता रहे हैं ना वो न्यूज चल रहा है, हमने ऐसा है, ऐसा नहीं है कि अपने आप मनगढ़ंत कहानी है, बिल्कुल सच्चाई है उसमें। वो ज्वाइन किया है, आपको ये सहरसा में ज्वाइन किया है किसी ब्लॉक में। तो ये थी हमारी खास बातचीत छात्र नेता सौरभ कुमार जी से। सौरभ जी जिन्होंने बताया कि इनके मतलब जो छात्र आंदोलनकारी हैं उन्होंने तय कर लिया है 29 तारीख को आंदोलन करने का सरकार के खिलाफ, कि जो भी कोई भी लापरवाही ना बरते। सेकेंड वेटिंग लिस्ट जो आने वाली है उसमें अगर 40,000 पद खाली तो 40,000 की लिस्ट निकाले, लेकिन कोई लापरवाही ना बरते कि 5,000 का 2,000 का कुछ भी खानापूर्ति करने का काम ना करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी आज की जानकारी के लिए। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।